लड़की कभी डरती थी, आगे बढ़ नहीं पाती थी, जिसके पास कराटे सीखने तक के पैसे नहीं थे, वो लड़की आज जो कि मैं कराटे सीख के खुद तो सीखा है मैंने और साथ में अभी दूसरों को भी सिखा रही हूँ, सभी को ट्रेनिंग दे रही हूँ। और इवन मैंने अभी अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। ऐसा सोचा नहीं था कि कोई जो लड़की कभी ऐसे डरती थी वो आज पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगी, कराटे में ब्लैक बेल्ट रहेगी और दूसरों को भी कराटे सिखाएगी। हाय, मेरा नाम अंजलि मोहंती है। मैं फिट टू फाइट सेंटर चंद्रपुर में मार्शल आर्ट्स पढ़ाती हूँ एज अ ट्रेनर। गरीब परिवार से थी और स्कूल जाना नॉर्मल ज़िंदगी, सीधे सीधे जाओ सीधे सीधे आओ, ऐसे चुप चुप सी लड़की, जैसे डरी डरी सी लड़की होती है दुनिया, मतलब लड़कियाँ होती है ना बहुत सारी, वैसे ही स्कूल में चुपचाप मुंडी नीचे डाल के ऐसे ऐसे करके चलते 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 आना और पर सीधा सीधा घर जाना, सीधा सीधा स्कूल जाना, ऐसे ही थी मेरी ज़िंदगी। फिर मैंने अपना 10th कंप्लीट किया, वैसे ही फिर एक दिन 11th के कॉलेज में, कॉलेज टाइम था 11th में, तो सर आए। सर उस टाइम पे सारे स्कूल में सारे गर्ल्स को फ्री में कराटे प्रशिक्षण देने आए थे। वो उन्होंने सभी से पूछा किस किस को इंटरेस्ट है, तो मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। फिर 1 महीना मैंने ट्रेनिंग लिया, सर ने ऐसे फ्री में सभी को ट्रेनिंग दी। बहुत से गर्ल्स आई थी, उसमें मैं भी थी। फिर बहुत सारे गर्ल्स, कुछ कुछ रह गई, कुछ कुछ चली गई, बहुत सारे गर्ल्स को इंटरेस्ट नहीं था, वो चली गई छोड़ के। लेकिन फिर जब 1 महीने का कंप्लीट हुआ, फिर भी मुझे छोड़ना नहीं था क्लास। मुझे क्लास में रेगुलर रहना था और ज़्यादा सीखना था, बहुत सारा। 1 महीने में क्योंकि उतना सारा सीख नहीं सकते, मार्शल आर्ट से तो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होगा, ट्रेनिंग लेने के लिए टाइम लगता है। ने बोले कि अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में नहीं, लेकिन क्लास की फ़ीस होती है सर, क्योंकि वो भी क्लास चलाते तो उनका भी होता है कुछ। लेकिन फिर भी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। घर वालों से बोला तो घर वालों ने बोले फ़ीस तो हम नहीं दे सकते, सीखना तो सीखो, लेकिन फ़ीस नहीं हमारे पास देने के लिए। फिर सर ने बोले कोई बात नहीं, आ जाओ मैं सिखा दूंगा। फ्री में सिखाया उन्होंने आज तक मुझे, ट्रेनिंग उन्होंने फ्री में दी। आज तक उन्होंने मेरी टूर्नामेंट की फ़ीस इवन उन्होंने भरी है, मुझसे कुछ भी नहीं लिया उन्होंने आज तक। फ्री में सब कुछ करा, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में हेल्प करी, अच्छे से मोटिवेट किया। फैमिली में मेरे फादर की फैमिली में आए थे, एक पहली लड़की हूँ जो मैंने आज पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। मेरी फैमिली में बॉयज़ आई थिंक है 1-2 होंगे, नहीं तो कोई नहीं है। गर्ल्स तो बिल्कुल भी नहीं है जहाँ तक मैं जानती हूँ। विनय सर ने मुझे पहली बार क्लास में ही देखा था, क्योंकि स्कूल में वो आए थे लेकिन बहुत सारी गर्ल्स थी, तो सर भी जन को देखे, लेकिन क्लास में सभी को ऑब्जर्व करते हैं कि ट्रेनिंग ले रहे हैं गर्ल्स तो कौन कैसी है, वो बहुत ज़्यादा। फिर मेरी प्रैक्टिस देखा उन्होंने कि मुझे ज़िद है, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेन किया। सभी को वैसे ट्रेनिंग देते हैं अच्छे से, तो मुझे उन्होंने चुना स्पेशली कि ये लड़की आगे जाके कुछ कर सकती है। इस वजह से उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट, बहुत सारे तकलीफ़ें झेली मैंने। घर वाले नहीं बोलते थे बहुत हो गया अभी कराटे सीखना, रात भर इतने लेट आती हो, इतना लेट की ज़रूरत नहीं, जल्दी आते जाओ, कराटे से हो गया ना, बहुत सीख लिए, इतना काफ़ी है ज़िंदगी में सीखने के लिए, सीख लिए बस बचाव कर सकते इतना काफ़ी है। लेकिन मुझे आगे भी और करना था कराटे में, सिर्फ सीख के घर पे नहीं बैठना था, घर को सीखा है तो कुछ तो भी करना चाहिए, ये सोच के मैं आगे बढ़ने की कोशिश करी। मुझे आगे बढ़ना था, मतलब स्पोर्ट्स खेलना था, कुछ तो सर्टिफिकेट तो मिले, सिर्फ ब्लैक बेल्ट और होना ऐसे। बेल्ट तो सबको मिलता है, बहुत से जन मेहनत कर लेते, उस टाइम पे एग्ज़ाम दे दिए थे मैं बेल्ट का, और फिर बाद में बेल्ट हासिल होने के बाद घर पे बैठ जाते हैं, फिर उसका कोई वैल्यू ही नहीं कि हम कराटे सीखे हैं और कुछ काम ना आए वो चीज़। मेरा ग्रेजुएशन बीपीई हुआ है, बीपीई प्लस डिप्लोमा बीपीएड, पोस्ट ग्रेजुएशन एमपीएड, मास्टर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। मैंने फ़िज़िकल एजुकेशन में अपना पूरी पढ़ाई कंप्लीट की है। आज मैं एक स्पोर्ट्स टीचर करके स्कूल में जॉब करती हूँ। डिवीज़न से लेके आज तक, आज मैं ऑल इंडिया नेशनल खेल चुकी हूँ, 3 बार ऑल इंडिया नेशनल खेल चुकी, 2 बार वुशु में गई थी, सिलेक्शन हुआ था, 1 बार कराटे में सिलेक्शन हुआ था। कराटे में मैं फ़ाइट ज़्यादा करती हूँ मुझे, क्योंकि फ़ाइट ज़्यादा अच्छी लगती है।
कुमिते होता है, उसको कुमिते कहा जाता है। उसमें फ़ाइट होती है, अपोनेंट होता है एक जन, तो उसके साथ फ़ाइट करनी पड़ती है। डर तो पहले स्टार्टिंग में लगता था, ऑब्वियसली लगेगा, लेकिन फिर बाद में जब स्टार्टिंग में मुंबई में टूर्नामेंट थी, कूडो को कंपटीशन था, अक्षय कुमार टूर्नामेंट था मुंबई में। स्टार्टिंग मैंने मैच खेला था तो डर रही थी, सर ने बोला मत डर, खेल। मैंने सिखाया जो बस वही करना है, डरना नहीं है, खेलना है बस अपना। तो फिर मैंने खेला वो, उसमें मैंने पहला अपना ब्राउन मेडल जीता था, फर्स्ट टाइम। वो भी लगा नहीं था कभी मेडल, मैंने देखा नहीं, तो बस सुना था कि मेडल्स होते हैं। पहली बार मैंने अपने हाथों में वो भी खुद का मेडल देखा, मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड था। लेकिन फिर बाद में जब मैंने कराटे सीखा, मुझे बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अकेली भी कुछ भी कर सकती हूँ। कराटे की वजह से आज मैं अकेली रात में कहीं पे भी जा सकती हूँ, कहीं से भी वापस आ सकती हूँ। मैं दिन में भी नहीं डरती, अकेली जा सकती हूँ, किसी की ज़रूरत नहीं, मीन्स सपोर्ट नहीं चाहिए। नहीं तो अगर नहीं करती थी, कराटे नहीं करा होता तो आज भाई को बुलाना पड़ता या पापा साथ में चलो, ऐसा डर रहता था मन में। अभी नहीं लगता उस वजह से मुझे डर, अकेली जाती हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ कि कोई आ जाए तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, मार सकते हम अकेले। बहुत बार तो मैंने नहीं सुना, पर मम्मी को बोलते हैं, क्योंकि लड़की है बड़ी, तो आप अकेले रात में भेज रहे हो, इधर उधर भेज रहे, अकेले भेज रहे, आप ध्यान नहीं देते हो उसके पास, वो क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है, क्या कर रही है, कराटे के नाम पे कहीं जा रही है। ऐसे बहुत से आसपास वालों ने बोला, लेकिन मम्मी, भरोसा था मम्मी को कि मेरी परवरिश ठीक है, तो लड़की नहीं जाएगी कहीं। लेकिन फिर भी लगता है मम्मियों को भी, बड़ी लड़की है, रात भर या एक दिन, टूर्नामेंट की वजह से हम 2 दिन बाहर रहते थे, 3 दिन रहते थे, तो वो लगता था कि लड़की अकेली गई है, कैसी होगी, वो थोड़ा सा लगता था। तो अकेली जा रही है, जा मत, ऐसा रहता था। लेकिन फिर भी मुझे जिद थी कि जाना है, टूर्नामेंट खेलनी, कराटे सीखा है तो टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे तो कोई मज़ा ही नहीं आएगा उसमें, इसलिए मैंने खेला, अकेली गई। अभी मम्मी को लगता है कि मेरी बेटी कहीं पे भी जाती है तो अकेली वापस ज़रूर आएगी, कहीं पे ऐसे ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं, अकेली आ सकती है। वो इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया मम्मी को खुद को, तो मुझे तो और ज़्यादा बढ़ गया कि मेरे घर वालों को मुझ पर बहुत कॉन्फिडेंस है, तो मैं क्यों डरूँ। जैसे कहते हैं ना, लड़कियाँ हैं, तुम कुछ भी कर लो, तुम फिर भी पीछे ही रह जाओगे। बॉयज़ है, बॉयज़ सबसे ज़्यादा कर सकते हो, वो कर सकते हैं, तुम कम हो उनसे। मैंने इस चीज़ को मैंने रॉन्ग साबित करके, आज मैं लड़की होने के बावजूद आज मुझे और मेरे भाई को इक्वल दर्जा दिया जाता है कि भाई जैसा कर सकता है वैसे मेरी बेटी भी कर सकती है। मम्मी को लगता है कि जैसे बेटा करेगा मेरी बेटी भी कर सकती है। ये मैंने उनका जो माइंडसेट होता है कि लड़कियां नहीं कर सकती है, सिर्फ लड़के ही कर सकते, हमारे लिए कर पाएंगे, ये चीज़ मैंने तोड़ी आज।